हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो लूसेंट बुक में जितने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के उसके एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया सारा ऑब्जेक्टिव। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1। इसमें पार्ट 2 एक और आएगा तो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये आप देख लेना एक बार ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मैटर करते हैं थोड़ा सा एग्जाम देने से पहले। तो इस वीडियो में चलो हम स्टार्ट करते हैं। द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ये स्टेट ऑफ झांसी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के आया, ब्रिटिश एम्पायर ने उसे अपने अधीन किया था। कौन से पॉलिसी के तहत? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लप्से जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था उसी के तहत झांसी को अपना लिया था ब्रिटिश ने। सेकंड है विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फीचर ऑफ सब्सिडरी अलायंस। जो सिस्टम लागू किया गया था तो उसके कौन से ये फीचर नहीं थे? तो इंडियन सोल्जर कुड नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी कमांडर के द्वारा इंडियन सोल्जर यूज नहीं किया जाता। दैट मीन्स उनको कंपनी का कमांडर कमांड नहीं देता था, कमांड नहीं करता था। द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम अवध। अवध के फाउंडर कौन थे? सादत खां और बुरहान उल मलिक। Who of the following joined Mir Qasim and Sujao Dowla in declaring war upon the English East India Company? जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में मीर कासिम और सिराजुद्दौला सुजाओ दौला ने वार करने का वो किया था, वार करने का डिसाइड किया था, तो उसके सपोर्ट में कौन थे, कौन आए थे? तो शाह आलम जो थे मुगल वंश के, वो सपोर्ट में थे इनके। द मेन कॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के बीच में मेन कंफ्लिक्ट का कारण क्या था? द ब्रिटिश मिसयूज द दुस्ताक फ्री ड्यूटी पासेज जो थी, वो ब्रिटिश उसका मिसयूज कर रहे थे। अगर हमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करना है तो जो स्टेटमेंट 2 दे रखा है वो सही है। हुई अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत बने थे? तो ये चार्टर एक्ट जो आया था 1833 में, उसके तहत बना दिया गया था उनको। विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी मेड बाय इंग्लिश विथ नेटिव इंग्लिश का नेटिव रूलर जो थे वहां पे, उनके तहत जो बनाए गए थे वो जो रूल, तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है, कौन से करेक्ट नहीं मैच है? तो ट्रिटी ऑफ बंगलोर अनवरुद्दीन, ये मैच करेक्ट नहीं है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्राउंड फॉर द ब्रिटिश एम्पायर टू एनेक्स संबलपुर इन 1850? 1850 में संबलपुर ने जो जीता था उसका रीजन, ग्राउंड रीजन क्या था? तो डेथ ऑफ हिज रूलर विदाउट एन ईयर, मतलब उनकी जो सक्सेसर थे उनके बिना ही रूलर की डेथ हो गई थी। Among the following were not a party of the league that was defeated by the British of Battle of बक्सर में कौन थे जिन्हें ब्रिटिश हरा नहीं पाए थे? तो मीर जाफर था। तो डुअल गवर्नमेंट रिकमेंडेड लॉर्ड क्लाइव के द्वारा डुअल गवर्नमेंट जो रिकमेंड किए गए थे, तो प्रोवाइडेड दैट द क्रिमिनल जस्टिस वुड बी लेफ्ट टू द नवाबी ऑफिशियल। क्रिमिनल जस्टिस के जो थे वो नवाबी ऑफिशियल के से लेफ्ट था, वाइल सिविल एंड फिजिकल वाइल लेड बाय द कंपनी, ये रूल थे उनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज अपॉइंटेड द डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार के डिप्टी दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा सीताब राय को। हु वाज अपॉइंटेड द डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बंगाल बाय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मुर्शिदाबाद का नवाब किसे नियुक्त किया गया था? डिप्टी दीवान तो मोहम्मद रजा खान थे, वो बंगाल के थे, और राजा सीताब राय बिहार वाले प्रांत के थे। Emperor Shah Alam II gave the दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम II ने दीवानी कब दिया था? 12 अगस्त 1765 को। हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाई विच ब्रिटिश, किस ब्रिटिश जनरल के द्वारा हैदर अली को डिफीट किया गया था? तो सर आयरकूट के द्वारा। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर कौन थे? तो ये खड़क सिंह थे। Which Sikh Guru helped the rebel Prince खुसरो विथ मनी एंड ब्लेसिंग? कौन सा सिख गुरु ने खुसरो की हेल्प की थी मनी और ब्लेसिंग से? गुरु अर्जुन देव ने किया था। अ ग्रुप ऑफ नंचेस एंड लेडीज डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर, तो अहमद शाह 1848 टू 1554 तक था ये। ग्रुप ऑफ लेडीज डोमिनेटेड था और गवर्नमेंट रूल वहां का। सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने कौन से बैटल में हराया था? तो प्लासी की बैटल कब हुई थी? 1757। इन हुज रीन गुरु नानक देव एस्टेब्लिश सिखिज्म ने गुरु नानक देव ने किसके शासन में स्थापित किया था? सिकंदर लोधी के शासन में। हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ साहिब को किसने कंपाइल किया था? गुरु अर्जुन देव ने। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कब अपॉइंट किया गया था? फर्स्ट गवर्नर जनरल 1833 को। Which of the following was the capital? राजा रणजीत सिंह की कैपिटल कहाँ थी? लाहौर। When was the battle पलासी? पलासी की बैटल कब हुई थी? 1757। फर्स्ट डिसीसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया मार्क्ड एज
बैटल ऑफ बक्सर की जो हुई थी जीत तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, तो डिसीसिव मिलिट्री सक्सेस थी उसकी। The book Jij Muhammad Sahi related to knowledge of astrology produced in इतना written by the book Jij Muhammad Sahi है किसके द्वारा लिखा गया, तो सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर ने लिखा है। Who converted Sikh into martial race? सिख को मार्शियल रेस में किसने कन्वर्ट किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। Who founded independent सल्तनत ऑफ बंगाल को इंडिपेंडेंट सल्तनत किसने स्थापित किया था, मुर्शिद कुली खान ने। Who founded Sikhism? सिखिज्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने। Which Sikh Guru assumed the title of सच्चा पातशाह की टाइटल किसने एज्यूम किया था, तो गुरु तेग बहादुर ने। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। Who among the following were not involved in conspiracy against सिराजुद्दौला के कंस्पिरेसी में कौन शामिल नहीं था, मोहनलाल। द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी फ्रॉम, ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी किसके द्वारा सिक्योर किया था, शाह आलम II के द्वारा। गुरुमुखी स्क्रिप्ट पर इंट्रोड्यूस किसने इंट्रोड्यूस किया था, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने। Who was the governor general when the first Anglo-Burma was started? फर्स्ट एंग्लो बर्मी जो स्टार्ट हुई थी वार, तो उसके टाइम में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एमहर्स्ट। Who was the last independent नवाब बंगाल, कौन था, मीर कासिम। The last major extension of the British Indian territory took during the time of डफरिन के टाइम में सबसे ज्यादा ब्रिटिश एक्सपेंशन हुई थी। Who among the following Indian ruler established embassies in foreign country modern India? टीपू सुल्तान ने स्थापित किया था फॉरेन कंट्री में अपनी एम्बेसी। Which of the following state is not correct? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग ऑफ बंगाल इन बंगाल, ही गलत है। How did the Mughal Emperor जहांदार शाह reign come to an early end? जहांदार शाह की जो शासन थी मुगल एम्पेयर की, वो कैसे एंड हो गई थी उसकी, He was defeated by his nephew in a battle, अपने भतीजा के द्वारा वो किसी बैटल में हरा दिया गया था। इस आंसर रीजन दे रखा है, Shah Alam II spent the initial years as an emperor far away from his capital, और रीजन है there was always a lurking danger of foreign invasion from the northwest frontier। तो ऑप्शन नंबर असर्शन सही है बट रीजन इसके। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में वो करने हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करने हैं, कैसे कौन कौन से ऑर्डर में ब्रिटिश ने इन प्रिंसली स्टेट को जीता था। तो पहले जीता था इसने सतारा को, फिर जीता था संबलपुर को, फिर जीता था इसने झांसी को। ओके, ऑप्शन सी विल बी राइट। मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करानी है। तो पूछा गया कौन से करेक्टली मैच पेयर है, तो 2 और 3 करेक्टली मैच है, बाकी करेक्टली मैच नहीं है। ओके, 1792 टू थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, 1824 टू 26 फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुई थी, दोनों सही है, बाकी सही नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करना सिख गुरु के रिगार्डिंग। तो गुरु अर्जुन देव बिकम द सिख गुरु आफ्टर रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव बने थे। गुरु अंगद देव गेव द सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी, आप तो दोनों सही है, 2 और 3 विल बी राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ बैटल फाउट इन 18th सेंचुरी में जो बैटल फाउट हुई थी, तो कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही है। पहली बैटल हुई थी अंबोर की, फिर बैटल हुई थी पलासी की, फिर बैटल हुई थी बंडीवास की, फिर बक्सर की, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कंसीडर करने हैं, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो सेकंड के बाद सही है, फर्स्ट सही नहीं है। The ruler of which of the following state was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? मिसगवर्नेंस का वो आरोप लगा के कौन से स्टेट को हड़प लिया था ब्रिटिश ने, तो अवध को। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल देखते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का हमारे कंट्री पे। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो ये मुंबई में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिल इंडिया में मिल एस्टेब्लिश किया गया था। विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया? सबसे पुरानी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इंडिया में? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वेयर वाज द फर्स्ट आयरन व स्टील इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ लगाए गए थे? जमशेदपुर झारखंड में। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू, ब्रिटिश ने जो रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था तो उसका क्या कारण थे? फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अपनी जो कॉमर्स उनकी होती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो सामान इधर से उधर ले जाना होते थे उसके लिए उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द परमानेंट सेटलमेंट किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो फर्स्ट रेलवे इन इंडिया कब आई थी रेलवे इंडिया में? 1853 में।
गांधी इंटरवेंशन इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में जो गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक किया था तो रिजल्टेड इन द इनहांसमेंट ऑफ वेजेस वर्कर की जो सैलरी बढ़वाने के रिगार्डिंग उन्होंने स्ट्राइक किया था तो कितना परसेंट वर्कर जो कितने परसेंट वेजेस वर्कर की बढ़ी थी तो ये 35% तक बढ़ी थी। द मेन ग्रीवियंस ऑफ द पीजेंट इन द चंपारण सत्याग्रह में जो पीजेंट थे उनकी मेन ग्रीवियंस क्या थी, क्या उनको प्रॉब्लम था, तो तीन कठिया सिस्टम जो अंग्रेजों ने लगा रखा था इसी के कारण वो इसके अगेंस्ट में थे। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लगाया गया था? 1881 में। सरसन रीजन दे रखा है विद इन हाफ। ओके, Assertion region is within half a century of a battle of Plassey, the phenomenal prosperity of the Bengal suffered a serious setback. The manufacture of cotton goods and the most important item export from India enormously increased in other parts of India when decline in the Bengal. तो ये right answer will be C. A is true but R is false. Okay, next. Who among the following Indian freedom fighter made an attempt to estimate the per capita income? सबसे पहले कैलकुलेट किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने. Under which one of the following system of assessment the British government collected revenue directly from farmers से जो revenue collect किया जाता है तो कौन से system के according? रैयत बारी. Who among the following has started the public work department? किसने start किया था? लॉर्ड डलहौजी ने. Which among the following years was the first railway कब introduce हुआ था? 1853 में. From Bombay to Thane. द कॉज ऑफ डिक्लाइन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 18th सेंचुरी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो डिक्लाइन हुई थी उसके क्या कारण थे बंगाल में? हाई टैरिफ रेट्स ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन. ब्रिटेन से जो एक्सपोर्ट होते थे जो मंगाए जाते भेजे जाते ब्रिटेन में जो कॉटन तो उस पर काफी ज्यादा तारीफ लगा दी गई थी इसी कारण डिक्लाइन हुई थी. फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेट डाउन इन द किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के. हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इन ब्रिटिश रूल? ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने. इंग्लिश इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सेटलमेंट कहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में. किसने लिखा है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी ने. परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. किसने रैयतवाड़ी सिस्टम से कौन एसोसिएटेड है? हेक्टर मुनरो, मद्रास में. परमानेंट सेटलमेंट की फीचर क्या थी? जमींदारी सिस्टम. जमींदारी इसमें टैक्स कलेक्ट करके और डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करते थे. जर्नलिस्ट का नाम बताना है. होली हार्टेडली चैंपियन इन द कॉज ऑफ इंडिगो मूवमेंट में थे तो हरीश चंद्र मुखर्जी इंडिगो मूवमेंट से जुड़े हुए थे. मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट. ए इज फर्स्ट. लैंड अलॉटेड टू बिग फेडरल जागीरदारी सिस्टम and land allotted revenue farmer to the zamindari system. Land allotted to each person with the right to sublet. C will go to rayatwari system and D will go to malwari system. Okay. Under the permanent settlement 1793 zamindars were required to issue pattas to farmers which were not issued by many the zamindars. The reason was the farmers were not interested in getting patta पे लेने पे farmer interested नहीं थे. फर्स्ट बैंक लिमिटेड लिएबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस एंड द फाउंडेड 81 में कौन सा बैंक फाउंडेड किया गया था? 81 में अवध कमर्शियल बैंक. हु एम द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया? किसने क्रिटिसाइज किया था? दादा भाई नौरोजी ने. विद रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर करने स्टेटमेंट हमें तो स्टेटमेंट सी विल बी राइट. 1 2 3 ऑल आर राइट. कंसिडर करना है मैं स्टेटमेंट द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी तो ये ऑप्शन नंबर ए. एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट. अब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है 19th और 20th सेंचुरी में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करने वाले हैं. मोहम्मद मोहिम्मदान एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ किसने फाउंड किया था? सर सैयद अहमद ने. आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड 19th सेंचुरी में सबसे पहली मूवमेंट कौन स्टार्ट हुई थी? ब्रह्म समाज. फर्स्ट टू बी स्टार्टेड 19th सेंचुरी रिफॉर्म किसने मूवमेंट था? ब्रह्म समाज का. हुआ द फाउंडर अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान. व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? 1927 में.
वेस्टर्न इंडिया और नून लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल देशमुख। मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो आत्मीय सभा किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अरविंदो घोष ने। एंड आदि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने। सॉरी, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके। हु फाउंडेड द बेथुन कॉलेज इन कलकत्ता? किसने स्थापित किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओरिजिनल नेम स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? मूला शंकर। 19th सेंचुरी में इंडिया कन्फाइंड द अपर मिडिल क्लास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करना राजा राम मोहन राय के रिगार्डिंग। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट दे रखा है, वो सही है राजा राम मोहन राय के। मैच द फॉलोइंग करने में थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, लंदन इंडियन सोसाइटी दादाभाई नौरोजी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले एंड सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी एनी बेसेंट। सॉरी, लाल लाजपत राय। ओके, लाल लाजपत राय। ओके। थियोसॉफिकल सोसाइटी विल बी एनी बेसेंट। Among the following set up the आत्मीय सभा किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने। During the colonial period of India, Asiatic Society of Bengal was founded by for carrying on research into the past history and the antiquities of India. Who founded ब्रह्म समाज को फाउंड किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। सिलेक्ट करना है में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्रह्म सभा, आर्य समाज, मद्रास महाजन सभा। Among the following was the founder सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में फाउंड किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट इतना लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। मैच द फॉलोइंग करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सत्यशोधक मंडल, दिस इज ज्योतिबा फुल्ले। मानव धर्म सभा, मेहतीजी दुर्गाराम, दर्पण, बाल शास्त्री जावड़ेकर, यंग बंगाल इंडिया, हेनरी विवान डिरोजियो। मैच द फॉलोइंग करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1829 एबोलिशन ऑफ सती, 1854 वर्ल्ड डिस्पैच इन 1856 विडो रिमैरिज एक्ट। ओके। हुए ऑन द फॉलोइंग फाउंडर थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड किया था? मैडम विलेटस्की एंड एच.एस. होलकोट। एसर्शन रीजन दे रखा वर्नाकुलर प्लेस एक्ट रिपील कैंसिल कर दिया था 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। द एक्ट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंग्लिश प्रेस एंड द वर्नाकुलर प्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बट रीजन इसके फॉल्स है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज? किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट ने। अमंग द फॉलोइंग हु कोऑपरेटेड विद राजा राम मोहन राय इन द इम्प्लीमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में राजा राम मोहन राय की हेल्प किसने की थी? डेविड हेरे ने। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्म समाज। लीडर्स ऑफ टू रिस्पेक्टिव, दोनों के लीडर कौन कौन थे? केशव चंद्र सेन थे और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। कुक्का मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? गुरु राम सिंह ने। हु वाज सरदामंत? सरदामंत कौन थे? वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। सरदामणि कौन थी? वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। राजा राम मोहन एस्टेब्लिश ब्रह्म समाज कब स्थापित किया था? 1828 AD में। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? तो शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग स्थापना की थी। अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज के फाउंडर कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। फाउंडर ऑफ कृष्णा मिशन किसने स्थापित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। द लीडिंग लाइट ऑफ द रिमेम्बरेंस मूवमेंट इन इंडिया वाज? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है रिनेसेंस कहा जाता है, पुनरुद्धार आंदोलन। Who one of the following had vigorously advocate for the religious education in the Indian University? स्वामी विवेकानंद ने एडवोकेट किया था, मतलब कानून में लड़ाई किया था, कानून लड़ा था vigorously रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटी में रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। Among the following known as मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। Where was the first मदरसा सेटअप इन द ब्रिटिश रूल? कलकत्ता में मदरसा सेटअप किया था सबसे पहले। लॉर्ड मैकाले एसोसिएटेड किससे है? इंग्लिश एजुकेशन से। विच गवर्नर जनरल एबोलिश स्लेवरी? कौन से गवर्नर जनरल ने हटा दिया था? लॉर्ड एलेनबरो ने। When the following said God government is a no substitute for self government? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। Who among the following pioneered the social and religious movement 19th century में? कौन थे pioneer के? राजा राम मोहन राय।
फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बंगाल से। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस, जो शिकागो में सम्मेलन हुई थी, कौन से ईयर में विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था? 1893 में। द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान के द्वारा फाउंड किया गया। द फॉलोइंग मुगल किंग हैड सेंट राजा राम मोहन राय एज हिज एनवॉय टू लंदन, राजा राम मोहन राय को एज अ दूत किसने लंदन भेजा था? अकबर टू ने। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रह्म समाज सपोर्टेड मोनोथीजम, आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। सो 1 2 3 वे आर ट्रू। which was common among the Brahm Samaj, Ramakrishna mission and Arya Samaj में क्या कॉमन थी? None of these three had a political mission, but they helped to develop spirit of patriotism. Who was the founder of प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। When did the Akali movement start? In 1922. Who was the inspirator behind the Young Bengal movement? Henry Derejiu थे Young Bengal movement के inspirator. Who is known as the father of modern India? किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। Academic Association was founded by Henry Vivian Derejiu. Who initiated regeneration of Indian Muslim 19th century? Sir Syed Ahmad Khan. Who was Titu Mir, leader of Wahhabi movement, leader of Faraji movement? Okay. Who among the following was a proponent of feminism as a movement? Any peasant. Consider the following statement करना, तो statement 1 और 2 दोनों सही है। Who among the following started the newspaper? सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। Among the following were the book बहुविवाह का बुक किसने लिखा था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। In the collaboration of David Harry and Alexander Duff, who of the following established Hindu college? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हैरे और अलेक्जेंडर डफ ने मिलकर स्थापित किया था। During Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. What was the reason of its formation? जो formation हुई थी National Social Conference, तो क्या इसके रीजन थे? Indian National Congress did not want to include social reforms to its deliberation and decided to form separate for such purpose. Okay. Which of the following statement correct कर statement देखना है? It opposed regarding Brahm Samaj, it opposed idolatry, मूर्ति पूजा के विरोध करते, it denied the need for the priestly class of the interpreting the religious text, it popularized the doctrine of wedding. तो 1 और 2 सही है, बट थर्ड करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है कास्ट, ट्राइबल, पीजेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट। जो कास्ट थे, ट्राइबल थे और पीजेंट की जो मूवमेंट हुई थी, उन्होंने जो आंदोलन किया था, उससे रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख करेंगे। फर्स्ट है द कुका मूवमेंट स्टार्टिंग 19th सेंचुरी, कहाँ हुआ था? वेस्टर्न पंजाब में। मैच द फॉलोइंग करना है, बिरसी लिंगम, बिरासी लिंगम, तो ये फोर्थ आंध्र प्रदेश में हुआ था। बंदा बहादुर, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। नारायण गुरु, ही इज फ्रॉम केरला। बी आर अम्बेडकर फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, डी विल बी राइट। इंडियन फैक्ट्री रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1888 में। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जनरल स्ट्राइक ज्वाइंटली कॉल्ड बाय गिरनी कामूगर यूनियन एंड द रेलवे वर्कर इन 1921, the dismissal of a worker who had taken part in the 1928 strike. The first All India Trade Union Congress किसके द्वारा किया गया था? NM जोशी के द्वारा 1920 में फाउंड किया गया। Among the following were the leaders of the Indigo revolt के लीडर कौन थे? दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु बिस्वास। Who was the leader associated with the संथाल rebellion? associated कौन थे 1856 और 55 और 6 में? सिद्धू और कानू। Who wrote the famous drama नील दर्पण? किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। In which of the following years All India Trade Union बॉम्बे स्टार्ट किया था? हुआ था 1920 में। बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ मुंडाराज के फेवर में थे। कुका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? गुरु राम सिंह ने। मुंडाज रिवोल्ट वाज 1899 में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस लाला लाजपत राय थे। वह द लीडर रिवोल्ट ऑफ द मुंडाज इन 1899 में जो मुंडा रिवोल्ट हुए थे उसके लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा। विच ब्रिटिश कमांडर डिफीटेड बाय संथाल के द्वारा कौन से ब्रिटिश कमांडर को हराया गया था? मेजर ब्यूरफ। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा की जो हुई थी फर्स्ट सेशन, उसमें कौन प्रिसाइड किया? अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। द मिलिटेंट फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया इन 1926 to 1939। Who was the leader of चंपारण मूवमेंट? महात्मा गांधी थे। Who was the working एरिया ऑफ बिरसा मुंडा का वर्किंग एरिया कहाँ था? रांची।
मोपला रिवोल्ट 1921 में कहाँ हुई थी? केरला में। ऑल इंडिया किसान सभा किसने कहाँ फॉर्म हुई थी? लखनऊ में। कोल रिवोल्ट 1831-32 कहाँ लेड हुई थी? किसके द्वारा लेड किया गया था? बुधा भगत के द्वारा। संथाल रिवोल्ट किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू कानू और चांद भैरव के द्वारा। फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फुले। बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज ए फेमस फार्मर्स कहाँ के थे? बाबा रामचंद्र इन्होंने हेड बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? अवध में। व्हील रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एमपी एंड राजस्थान। Which one of the following may be regarded as the first labor association in India? Bombay Mill Hand Association. All India Kisan Sabha formed in 1936. Gandhi Champaran movement was for solving the problem of indigo worker. Who founded All India Harijan Sevak Sangh? Mahatma Gandhi. First Indian factory in 1881. Lord Ripon. Where did the Tevaga movement started? Bengal. Sidhu was associated with Santhal rebellion. The leader of the Bardoli Satyagraha was Sardar Vallabhbhai Patel. Which among the following was not associated with the formation of यूपी किसान सभा? कौन associated नहीं है? मदन मोहन मालवीय. मैच द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच हमें बताने हैं, तो 1 और 3 करेक्टली मैच है, बाकी सेकंड करेक्टली मैच नहीं है। अमिता में मिल वर्कर मोरारजी देसाई नो, खेड़ा बारदोली खेड़ा वल्लभ भाई पटेल, चंपारण राजेंद्र प्रसाद। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट मेड फेमस बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी? सन्यासी रिवेलियन बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ में। Among the following अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी फाउंड किया था उन्होंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में करें तो अब स्टेटमेंट 2 दे रखा वो केवल सही है। अब फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो आंदोलन हुए थे, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, तो उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो। फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश वाज लॉर्ड कैनिंग था 1857 में। The administrative consequence of revolt 1857 was transfer from the ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन ट्रांसफर कर दिया गया था 1858 में। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शूट और रिवोल्ट इन 1857? बैराकपुर। Among the following not associated रिवोल्ट 1857 से कौन एसोसिएटेड नहीं है? महाराजा रणजीत सिंह। वन ऑफ द इंडियन फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश इज रानी लक्ष्मीबाई थी। सिपोई म्यूटिनी took place in 1857. Consider the following native rulers: कुंवर सिंह, नाना साहिब। ओके, नेटिव रूलर में पता करना है तो 3 and 4, सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। Among the following not participate 1857 रिवोल्ट में ये दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैच द फॉलोइंग करना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मौलवी अहमद शाह फैजाबाद, मंगल पांडे बैराकपुर, बख्त खान दिल्ली, नाना साहिब इज इन कानपुर। ओके, during India freedom struggle the Sepoy mutiny started from the Meerut. Who is the author of book Last Mughal the Fall of Dynasty? William Dalrymple. कुंवर सिंह led the revolt 1857 कहाँ से बिलोंग करते थे? कुंवर सिंह बिहार से। Revolt 1857 was witnessed by the poet मिर्जा गालिब। British during 1857 मौलवी अहमदुल्लाह शाह। बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट 1857 में कौन ब्रिटिश के बिटरेस्ट एनिमी था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एसोसिएटेड विद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ फितना? तो पील कमीशन था, एसोसिएटेड था आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन करने से, जो 1857 के रिवोल्ट को दबा दिए गए थे उसके बाद। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम, कौन से सोल्जर को रिक्रूट करना शुरू किया था उन्होंने रिवोल्ट के बाद? गोरखा, Sikh and Punjabi in the north. When did Queen Victoria declare taking over the Indian administrative of British Crown? 1857 at 1 नवंबर को। The revolt 1857 लखनऊ was led by, कौन थी लखनऊ से? बेगम हजरत उमर। India was independence 1857 is written by B.D. सावरकर ने लिखा था। India War of Independence 1857। The birthplace of महारानी लक्ष्मीबाई का birthplace कहाँ पे था? In the Varanasi. The modern historian who called the revolt of 1857 as the first war of independence, B.D. Savarkar ने कहा था। In this instance, Waj could not play off the Mohammedan against the Hindus, to which events this remark 1857. Which one of the following territory was not
affected by the revolt 1857 के रिवोल्ट के दौरान कौन सा क्षेत्र था अफेक्टेड नहीं हुआ था? चित्तौड़. With reference to the revolt of year 1857, who of the following was betrayed by a friend, captured and put to death by the British? तो तांत्या तोपे के दोस्त ने इन्हें धोखा दे दिया था और ब्रिटिश के द्वारा ही कैप्चर कर लिए गए थे. हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपोई म्यूटिनी के दौरान इंडिया गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग. अब मॉडरेट फेज देखते हैं 1885 टू 1905. अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन सेल्फ गवर्नमेंट. Which book was written by Dadabhai Naoroji on Indian poverty and economy? Poverty in British rule India. Partition of Bengal 1905 was annexed by the for proclamation of Delhi Darbar 1911. Who among the following founded the East India Association? Dadabhai Naoroji. Consider the following statement. 1, 2 and 4 statement is right. At which Congress session did Dadabhai Naoroji announce that Swaraj was the goal of Indian political? 1906 Calcutta session. The first session of Indian National Congress was shifted from Pune to Bombay almost at the 11th hours because an outbreak of cholera in Pune forced this organization to Congress to shift from venue from Pune to Bombay. कोलरा फैल जाने के कारण वो शिफ्ट करना पड़ा था उन्हें वेन्यू को पुणे से बॉम्बे. With reference to the Indian freedom struggle, who among the following labeled as a moderate leader in the Congress? गोपाल कृष्ण गोखले थे. Among following was the thrice elected president. 3 बार इलेक्शन प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए थे, चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी. Following study 5 करने हैं. During his stay in England, he endeavored to educate British people about the responsibility and rule. He delivered a speech. तो ये दादा भाई नौरोजी थे. इन्होंने which became the honorary secretary थे दादा भाई नौरोजी. Where was the first session of Indian National Congress? की पहली सेशन कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी. ओके. इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ फाउंड बाय, किसने फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? AOAO ने. Who was the founder of Indian Association? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे. The second session of Indian National Congress के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी. The partition of Bengal came into the effect on 15 October 1905. Who among the following was not known as the moderate national movement? Bal Gangadhar Tilak. Which of the following paper was essentially in the mouthpiece of the policies of liberal? The leader. The method of moderate leader of the Congress was constitutional legislation. The most important organization of the pre-Congress nationalist organization कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता. प्री कांग्रेस, जब कांग्रेस गठित नहीं हुआ था उसके पहले. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बतानी हमें. तो इंडियन एसोसिएशन फर्स्ट, इंडियन लीग इज सेकंड, एंड मद्रास महाजन सभा थर्ड, एंड बॉम्बे एसोसिएशन इज लास्ट. ओके. Who said the Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambition which in India to assist it to the peaceful demise? Lord Curzon ने कहा था. Who of the following was the first Muslim president of Indian National Congress? बदरुद्दीन तैयब जी थे. Who is the exponent of the theory of economic drain? तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दिया था. The first Indian contest an election to the British House? दादा भाई नौरोजी फर्स्ट थे जो ब्रिटिश में इलेक्शन इन्होंने लड़ा था. Given below the codes given below, select your answer using the list. So 1, 4, 2 and 3 will be right. President of Indian National Congress 1885 में कौन थे? W.C. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस. Among the following was not present in the founding session of Indian National Congress? सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रेजेंट नहीं हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन द फाउंडिंग जो सेशन हुआ था 1885 में उसमें. Who was the first Indian to become member of British Parliament? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले इंडियन थे जो मेंबर बने थे. Which इंडियन नेशनल कांग्रेस was established? कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1885 में. Who was the viceroy of India टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड डफरिन. Who wanted Indian National Congress to be safety valve? सेफ्टी वाल्व किसने कहा था? AOAO ने. Who among the following was not a moderate? तो बिपिन चंद्र पाल मॉडरेट फेज से नहीं बिलोंग करते थे. When was the founded the Indian Association? 1876. Who was called the Grand Old Man? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता ग्रैंड ओल्ड मैन. रिजर्वेशन रीजन दे रखा तो बहुत सही है. रिजर्वेशन रीजन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है.
The basic weakness of the early nationalist movement in its narrow social base, yes, correct. It fought for the narrow interest of the social groups joined it. Okay. Consider the following statement हमें करना है मैडम भिखाजी कामा के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी राइट. मैडम कामा वाज बोर्न टू पेरिस, oh sorry, Parsi. Which one of the following is correct? So third will be right only. Who among the following rejected the title knighthood and refused to accept position of the Council of Secretary of State for India? तो he will be G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण. अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 to 1917. Maulana Abul Kalam Azad started an Urdu weekly Al Hilai in 1912. But it's being banned by the government. He founded Al Balag in 1913. Who was the first woman president of Indian National Congress? First woman president कौन थी? Annie Besant. Which session Indian National Congress did Historic Union Congress and Muslim League? Lucknow session. Who was the founder editor of famous newspaper Kesari? लोकमान्य तिलक थे केसरी के founder. Kesari newspaper के. The split between extremity and moderate phase came into the open to the Congress in 1907 में जो सूरत split हुए थे उसी में. All India Muslim League found कहाँ किया गया था? ढाका में. अब हमें क्रोनोलॉजिकल कंसीडर करना है फ्लोइंग इवेंट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. मोरले मिंटो रिफॉर्म या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड फोर्थ इज लखनऊ पैक्ट. ओके. कंसीडर द फ्लोइंग इसमें रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग उसका स्टेटमेंट हमें पता करना है, तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है. कंसीडर द फ्लोइंग नेशनलिस्ट के बारे में पता करनी है, तो फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक. हु अमंग द फॉलोइंग विद द मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. फ्रीडम मूवमेंट में मिलिटेंट नेशनलिस्ट कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, एंड लाला लाजपत राय थे. गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे. Who of the following was a founder of the भारत नौजवान सभा 1926 में हुई थी, उसके फाउंडर कौन थे? सरदार भगत सिंह. रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, एंड लखनऊ पैक्ट. दिस विल राइट. Other than Annie Besant, who among following also launched home rule movement? ये बाल गंगाधर तिलक थे. सर्सन रीजन दे रखा है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑप्शन 1 विल ओनली करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. पेयर्स कौन सा नहीं है? तो ट्रांसफर ऑफ इंडिया कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम 1906, सूरत स्प्लिट 1907 ओनली सही. Who among the following leader dominated the Lucknow Pact in December 1916 में कौन डोमिनेटेड लीडर थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे. Who of the following revolutionaries set up the United India House in USA? तो ये तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने स्थापित किया था इंडिया हाउस. The revolutionary referred in the above paragraph is that is लाला लाजपत राय. Which of the following leaders presided over the Congress session? कलकत्ता में जो सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किसने किया था? अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी. Who one of the following was not an extremist? तो गोपाल कृष्ण गोखले एक्सट्रीमिस्ट फेज से नहीं थे. Who gave the इनकलाब जिंदाबाद? तो भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का. Following leaders belong to the extremist wings of Congress. तो अरविंदो घोष बिलोंग करते थे एक्सट्रीमिस्ट फेज से. Who said स्वराज is my birthright and I will have it, I shall have it? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था. महात्मा गांधी गलत रहोगे. The Muslim deputation age of meets the Lord Minto 1906 seem and pleaded for the separate electorate for Muslim. The Anushilhan Samiti is the revolutionary organization. Who said the Congress movement was neither inspired by the people nor devised for the planned by them? तो लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था. When did the attempt of murder of King's Fort was made? 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट को मारने की एक कोशिश किया गया था. In which year did Lord Hardinge cancel the partition of Bengal? इसने वो कैंसिल कर दिया था 1911 में. बरिंद्र कुमार घोष was the member of each of the following revolutionary organization. के बरिंद्र कुमार घोष थे. Okay. That is Anushilhan Samiti. Okay. Option number A. Barinder Kumar Ghosh is the
Barendra Kumar Ghosh is the revolutionary member of Anushilhan Samiti. In which of the following movement Bande Mataram was adopted? तो partition of Bengal 1905 में हुआ था, उसी में बंदे मातरम को स्लोगन अडॉप्ट किया गया था. Of the following who was called the father of Indian unrest? के father किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर को. The two home rule league were started in 1959 under the leadership of तिलक एंड एनी बेसेंट के लीडरशिप में होम रूलिंग स्टार्ट हुआ था. गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल. गिवन बिलो लिस्ट अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1 to 4 इज राइट. हु अमंग फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मोनो रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट फेज के बीच जो सुलह कराने की किसने सुलह कराया था? तो ये एनी बेसेंट ने कराया था. हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? सरोजिनी नायडू ने ऐसा कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को. श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन. हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम का फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान. श्री अरबिंदो आश्रम इज सिचुएटेड कहाँ पे? अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी में. हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रोड? राजा महेंद्र प्रताप. हु हैज फाउंडेड द अनुशीलन समिति को फाउंड किसने किया था? प्रमाथनाथ मित्रा. प्रमाथनाथ मित्रा. When did the partition of Bengal took place? 1905. Which one of the following nationalist leader has been described being radical in a politics but conservative in a social issue? Bal Gangadhar Tilak. The newspaper brought out by Bal Gangadhar Tilak to promote nationalism was Kesari. Who called Bal Gangadhar Tilak the father of Indian unrest? Valentine Shirole ने ऐसा कहा था. Who founded अनुशीलन समिति की फाउंड किसने की थी? बरिंद्र कुमार घोष ने. Which two revolutionary were involved in the मुजफ्फरपुर मर्डर केस में कौन रिवोल्यूशनरी दो शामिल थे? तो प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस थे. उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया था, कोर्ट में बम फेंक दिया था. आई एम गिविंग यू अ मुस्लिम प्रोविंस हु सेड? लॉर्ड कर्जन ने कहा था. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज महाराष्ट्र. कब सीन किया गया था? कहाँ सीन? महाराष्ट्र में. हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति? तो अश्विनी कुमार दत्त ने फाउंड किया था स्वदेश बांधव समिति. हु डिफेंडेड अरबिंदो घोष इन अलीपुर बम केस? तो चित्तरंजन दास ने डिफेंड किया था अरबिंदो घोष को अलीपुर बम केस में. हु ट्राइड टू ऑर्गेनाइज रिवोल्ट ऑफ इंडियन सिपाही एंड रिवोल्यूशनरीज अराउंड 1913? तो रास बिहारी बोस ने किया था ऐसा. हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर? बरिंद्र कुमार घोष. हु लेड द अटैक ऑन यूरोप क्लब एट Pahartali in Chittagong, Patikala weather. When was established the Muslim League? 1906. Name the leader of Home Rule movement? Annie Besant. Where and when was the Ghadar party founded? America in 1913. Silk letter conspiracy was organized by Maulana Abul Kalam Azad and Maulana Mahmud Hassan. What was the Kamgata Maru? A naval ship of Wag in Canada. ये था. Where was the Ghadar revolutionary who became during the outbreak of World War based? तो ये नॉर्थ अमेरिका में था. Among the following gave the systematic critique of the moderate politics of Indian National Congress? That is Arvind Ghosh. In the context of the Indian freedom struggle, 5th October 1905, well known for which of the following? Partition of Bengal took place. 4 resolutions were passed. The famous Calcutta session, that is national education. What was the immediate cause of which of the Swadeshi movement के immediate cause क्या था? Partition of Bengal done by Lord Curzon. गांधीनियन इरा देखते हैं 1970 से 1947 तक था. Who led the Salt Satyagraha movement with Mahatma Gandhi? That is Sarojini Naidu. In which of the following movement did Mahatma Gandhi make the first hunger strike? तो अहमदाबाद strike 1918 में किया था. From where did Acharya Vinoba Bhave start the individual satyagraha? Vinoba Bhave ने कहाँ start किया था? Ponar in Maharashtra. Which one of the following writing is not related to Mahatma Gandhi? That is Holy Family. महात्मा गांधी ने लिखा था. The book Unto This Last which influenced Gandhi was authored by John Ruskin ने लिखा था. इससे गांधी जी प्रभावित हुए थे. मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास फाउंड किया था इन्होंने स्वराज पार्टी को. गांधी कंसिडर खादी a symbol of economic independence.
इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आजाद, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेड फॉर द decision of future constitution of India. Sarvodaya stand for upliftment of all. In which of the following, in which of the South Africa was Mahatma Gandhi beaten up and thrown off of white people? तो जोहान्सबर्ग में इन्हें बाहर फेंक दिया गया था white people के द्वारा. Who attended the Congress opposed nationalists at Brussels in 1927 on behalf of National Congress? to Jawaharlal Nehru. Which of the following are the most important teaching of Gandhiji? That is truth and non-violence. Gandhiji was the start supporter of cottage industry. Who was the last British Viceroy of India? Lord Mountbatten. Swaraj Party was formed following the failure of non-cooperative movement के फेलियर के बाद स्वराज पार्टी फॉर्म किया गया था. Who was the president of Indian National Congress when the Mountbatten plan was accepted? तो JB कृपलानी थे जब Mountbatten plan accept किया गया था इंडिया में. Who developed the idea that means justify the end is Mahatma Gandhi. Provincial autonomy was one of the important features of the Act 1935. Who declared as his high ultimate aim the weeping of every tear from every eye? That is Jawaharlal Nehru. In ends and a means relationship, Gandhiji believed means determine the ends. Bhulabhai Desai most memorable achievement was his defense of the Indian National Congress in 1945. Mahatma Gandhi remarked a post-dated check on a crumbling bank regarding क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि ब्लैंक चेक है. अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड किया गया था? किसके लीडरशिप में? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के दोनों ने मिलकर फाउंड किया था. The issue on which the civil disobedience movement of 1930 was launched to complete freedom 1930 में लॉन्च किया गया था. Who among the following were the member of स्वराज पार्टी के मेंबर कौन थे? 1. मोतीलाल नेहरू. Who was the author of the book My Experiment with Truth? तो एम के गांधी इसके लेखक थे. गांधीजी मूवमेंट बाय कटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट, तो ये प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए फॉरेन जो प्रोडक्ट थे उसे इन्होंने मना कर दिया था खरीदने से. आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था चोरा चोरी कांड होने के बाद. इंडिया अटेन्ड द डोमिनेशन स्टेट on 15th November 1947. Who called गांधीजी हाफ नेक्ड बेगर? विंस्टन चर्चिल गांधीजी को अर्धनंगा फकीर कहा करता था. Which of the following reference of India freedom struggle? First round table conference, Pune Pact, Simon Commission, Gandhi Review Pact. तो थर्ड डी विल बी राइट. थर्ड 1, 4th एंड सेकंड. एक्सर्शन रीजन दे रखा तो बोस एक्सर्शन और रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. फाइनल अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंस वेयर वर्कड आउट बाय कैबिनेट मिशन. मैच द फॉलोइंग करना है. खिलाफत मूवमेंट 1920, चोरा चोरी इंसिडेंट 1922, चंपारण मूवमेंट 1970 एंड फर्स्ट राउंड टेबल 1930. सर्सन रीजन दे रखा है. बहुत से सर्सन रीजन करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी इसके सही. रविन्द्रनाथ टैगोर रिलिंक्विश्ड द नाइटहुड. The Jallianwala Bagh massacre caused deep anguish in the heart of Rabindranath Tagore and prompted his relinquish the knighthood. उपाधि उन्होंने अपना लौटा दिया था जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी वो. तो सही है, दोनों सही है. With which of the following newspaper was Jawaharlal Nehru associated? तो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड थे. Which of the following days was declared as the International Day of Non-Violence? 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर किया गया. डायआर्ची इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. डायआर्की प्रोविंशियल गवर्नमेंट कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1919 में. ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल? तो ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोल एक्ट हुआ था. On which one of the following dates Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor? तिरंगा कब फहराया था उन्होंने? 31 दिसंबर 1929 को मिडनाइट में रावी नदी के बैंक ऑफ रावी नदी के तट पर फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले. The famous INA trials took place in the Red Fort, Delhi at 1946 को. Who among following had really headed the group of advocates to argue the case on behalf of the Indian National Army in 1946 in Red Fort
trial, that is Bhulabhai Bhulabhai Desai. During which of the following movement did Mahatma Gandhi write, personally, I am so sick of slavery that I am even prepared to take the rise of anarchy, that is क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने ऐसा कहा था. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, फाइन.